स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। क्या आप जानते हैं हीटर का तार किस तत्वों से बना होता है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है? वस्तु का वजन किस माध्यम में अधिकतम होता है? और भी कुछ प्रश्न वीडियो के लास्ट में पूछूंगा मैं कुछ प्रश्न। अगर आपको उन प्रश्नों का उत्तर पता है तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहला प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन या फिर 310 केल्विन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। अगर आप डिग्री सेल्सियस में जानना चाहेंगे तो मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में लगभग 99 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, वस्तु का वजन किस माध्यम में अधिकतम होता है? आपके ऑप्शंस हैं वायु में, हाइड्रोजन में, पानी में या फिर निर्वात में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, निर्वात में। किसी भी वस्तु का वजन निर्वात में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, एक हीटर की तार किस चीज़ से बनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं नाइक्रोम, लोहा, टंगस्टन या फिर तांबा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाइक्रोम। हीटर में जो वायर लगी होती है वो नाइक्रोम से बनी होती है। नाइक्रोम जो कि एक निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है, जिसमें 80% निकेल और 20% क्रोमियम से मिलकर बनी होती है। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण नाइक्रोम को हीटर, इस्त्री आदि जैसी वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, जिससे ये अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं आइंस्टीन, एडिसन, न्यूटन या फिर गैलीलियो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत यह कहती है कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर बल लगाती है, अर्थात एक दूसरे को अपने ओर खींचती है। इसी कारण ब्रह्मांड भी टिकी हुई है और जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पुनः नीचे गिर जाता है। ये सारी क्रियाएं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होती है। अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई है? आपके ऑप्शंस हैं ऊष्मा, बल, रेडियोधर्मिता या फिर ऊर्जा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेडियोधर्मिता। क्यूरी रेडियोधर्मिता का मात्रक है। रेडियोधर्मिता का मात्रक क्यूरी यह मैडम क्यूरी के नाम पर रखा गया है। मैडम क्यूरी वह पहली साइंटिस्ट है जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 सेकेंड, 8 सेकेंड, 5 सेकेंड या फिर 8 मिनट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 सेकेंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 1 सेकेंड का समय लगता है। वहीं सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु के नाभिक में होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? आपके ऑप्शंस हैं उदर, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, छोटी आंत। मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में ही होती है। मनुष्य की पाचन तो वैसे मुख से ही शुरू हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, छोटी आंत। अगला प्रश्न है,
मानव आयरन किससे प्राप्त करता है? आपके ऑप्शंस हैं दूध, पनीर, पालक या फिर मछली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पालक। मनुष्य सबसे ज़्यादा पालक से ही आयरन प्राप्त करता है और पालक में सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। हमारे शरीर में आयरन की कमी होने से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं किडनी, फीमर, यकृत या फिर तंत्रिका तंत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। इसे हम इंग्लिश में न्यूरॉन भी कहते हैं। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र का काम होता है सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाना। हमारे शरीर में अगर किसी प्रकार की संवेदना होती है या फिर हमें चोट लगती है या फिर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे शरीर के साथ, तो वो सारी सूचनाएं मस्तिष्क तक तंत्रिका तंत्र पहुंचाती है। उसके बाद मस्तिष्क उस पर प्रतिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कान, खोपड़ी, टांग या फिर मस्तिष्क में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, टांग। मनुष्य के टांग में टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त उत्पन्न करता है? आपके ऑप्शंस हैं हृदय, पित्ताशय, यकृत या फिर आंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यकृत। पित्त उत्पन्न जो होता है वो यकृत में होता है और ये पित्त पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यकृत। यकृत जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं 7, 6.4, 7.4 या फिर 8। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7.4, 7.4। मनुष्य के शरीर का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान से संबंधित जानकारी जान ले। यदि किसी वस्तु का पीएच मान 7 हो तो वह वस्तु उदासीन होगा। अगर किसी वस्तु का पीएच मान 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय होगा और यदि किसी वस्तु का पीएच मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए रक्त अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है, तो आप कहेंगे रक्त क्षारीय है, क्योंकि रक्त का जो पीएच मान है वो 7 से अधिक है और पीएच मान 7 से अधिक होने पर किसी वस्तु का वो क्षारीय प्रकृति की होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप को इंग्लिश में हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 120/80। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं वसा, कोबाल्ट, आयरन या फिर प्रोटीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन पाई जाती है। अब जो कुछ प्रश्न है वो है आप लोगों के लिए। पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं यकृत, फीमर, स्टेपीज या फिर तंत्रिका तंत्र। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? आपके ऑप्शंस हैं 80 बार, 72 बार, 62 बार या फिर 70 बार। अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर पता है तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।